हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है श्याम द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। देखिए आप लोगों का 12 तारीख को बोर्ड एग्जाम्स है, एमपी बोर्ड के लिए स्पेशली वीडियो हम लोग बना रहे हैं। तो आपको देखिए जो 8 तारीख को इंग्लिश का है, ये पहले ही उसके लिए हम लोग वीडियो लॉन्च कर रहे हैं। तो देखो आप लोग इंग्लिश में ना बहुत सारी गलतियां कर देते हो। हम लोग जो लिख कर आते हैं उसके हिसाब से हमारी मार्किंग नहीं होती है। तो हम लोगों ने बहुत सारी फैकल्टीज़ के साथ ये बात जानकारी हासिल की कि किस तरीके से हमें आंसर राइटिंग इंग्लिश में करनी चाहिए कि आपके एक अच्छे मार्क्स आएँ। तो हम लोगों ने वहाँ से कुछ कॉमन पॉइंट्स निकाले। हमें फैकल्टीज़ ने बताया कि जब भी आप इंग्लिश में आप आंसर राइटिंग करें तो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स की यहाँ पे यूज करें। देखिए जैसे यहाँ पे बोला गया है कि कुछ स्पेसिफिक और स्पेशल वर्ड्स का आप लोग यूज करें आंसर राइटिंग में। समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए हमसे बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। हम कहीं की जगह कहीं डिफरेंट वर्ड यूज कर देते हैं जिसका मीनिंग कुछ और निकल रहा होता है। यानी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि करेक्ट वोकैब का यूज करें। समझ रहे हो ना। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है उस वर्ड के बारे में कि उसका रियल मीनिंग क्या है, तो आप उसको बिल्कुल जब तक आप 75 to 80% कॉन्फिडेंट ना उसको यूज ही नहीं करें, ठीक है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक। आपने देखा होगा इंग्लिश की कॉपी जब आपके यहाँ पे प्री बोर्ड्स में चेक हुई होगी, बड़े बड़े रेड गोले लगे रहते हैं। समझ में आया कि नहीं। वो रेड गोले आपको ये दिखाने के लिए नहीं थे कि क्या करना है, आपको उनसे सीख के एक बात समझ में आई होगी कि स्पेलिंग मिस्टेक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके इंग्लिश के जैसे सब्जेक्ट के पेपर में। भले ही आप फिजिक्स में थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मैथ्स में आप ग्रामेटिकल मिस्टेक थोड़ी बहुत कर दो, कर जाएंगे। लेकिन एग्जैक्ट इंग्लिश एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है जिसके आधार पर हम दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर वोकैब और आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो उससे आपको बचना है, क्योंकि अगर उसमें आप फंसे तो आपका रिजल्ट को बिगाड़ देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं, यूज द लिमिटेड वर्ड्स। आप लोगों ने देखा होगा एक बहुत गंदी अवधारणा बना के रखी है एमपी बोर्ड में कि हम जितना ज़्यादा लिखेंगे हम उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। भाई ये दूसरे सब्जेक्ट आर्ट का कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। आर्ट के सब्जेक्ट में आप जितना उसको डिफाइन करोगे, मान लेते हैं कि उस पर नंबर मिल जाते हैं, पर एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट है। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर आपको फालतू की बातों को नहीं बताना है। समझ में आया कि नहीं आया। फालतू की बातों, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, जवाब उसको क्या कर रहे हो, बहुत बिगिनिंग से दे रहे हो। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि आप बताओ राम ने रावण को कैसे मारा, तो आप लोगों को ये मतलब नहीं है कि आप राम के जन्म को डिफाइन करके रावण के वध तक को बता दोगे। समझ में आया कि नहीं आया। एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको उतना लिमिटेड वर्ड्स में जवाब ही देना है। बात समझ में आया। लेकिन अब हमारे दिमाग में आता है हम कैसे पहचाने कि किस आंसर में भी कितना लिखना है, ठीक है। तो हम लोगों ने जब फैकल्टीज से पूछा और एक्सपर्ट से पूछा तो उन्होंने हमें बोला कि जब आप लोग शॉर्ट आंसर्स के बारे में लिख रहे हो तो 150 से 200 वर्ड्स के बीच में आप इस पे लिखो। समझ में आया कि नहीं आया। शॉर्ट आंसर्स को आपको 150 वर्ड से 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना। जितना ज़्यादा लिखोगे टीचर उतना ज़्यादा आपका डिस्टर्ब होगा। समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा आपका आता है लॉन्ग आंसर। तो लॉन्ग आंसर जब आप लोग राइट डाउन करो तो हमें बताया गया कि मिनिमम 300 वर्ड्स से लेके 350 वर्ड्स के बीच में आपका आंसर आना चाहिए। लेकिन अब आपको लगेगा कि हम लोग लाइन कैसे गिने सर, वहाँ वर्ड्स कैसे गिने, इतना टाइम निकल जाएगा। तो आपको याद रखना है, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो शॉर्ट आंसर आपका 4 to 5 लाइन्स में होना चाहिए और लॉन्ग आंसर आपका 10 to 12 लाइन्स में होना चाहिए। इतने में हमारा एक आंसर अच्छा खासा वेटेज कैरी आउट कर लेता है। समझ में आया। लेकिन ये तब लिखना है जब ऊपर वाली बातें मान लो, स्पेशल वर्ड्स आने चाहिए, वोकैब सही होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात कॉपी में, लैंग्वेज की कॉपी चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, अगर आप लोग उसमें काटा पीटी करते हो, बार बार लिख के किसी चीज़ को कट करते हो तो उससे आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। ये बात याद रखना। जितनी साफ कॉपी आपकी दिखेगी उतना अच्छा आपका मार्क्स आएंगे। और एक बात याद रखिएगा, जब आप लोग आंसर लिखें तो हर आंसर को आप लोग एक बॉक्स में बंद करें। ऊपर भी लाइन खींचे, नीचे भी लाइन खींचे। आप जब कॉपी लिखे आपको पता होगा कि कॉपी का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। इधर तो लाइन पहले से खींची होती है, लेकिन आपका यहाँ पे वेटेज सही जाए तो आप इधर पे थोड़े से हिस्से को कर लो, लाइन खींच के इक्वल कर लो। आई बात समझ में ना। सपोज करो मेरा आंसर यहाँ कहीं से स्टार्ट हुआ था, तो इससे पहले मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे बीच में हमने प्रॉपर आंसर लिखा और इसके बीच इसको आंसर को 2 लाइन से फिर बंद कर दिया। इससे हम प्रॉपर डिस्टिंग्विश एट अ टाइम कर पाते कि आपका आंसर आगे तो नहीं है या आपका अगले। अगर आपने लाइन ड्रॉ नहीं की इसका मतलब है कि आपका आंसर आगे वाले पेज में जा रहा होगा। ये टीचर को समझने में मदद करता है। आई बात समझ में। थर्ड वन आता है आपका ऐसे। सब लोग ऐसे में बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। ऐसे में ना वो पूरी कहानी लिखाते हैं, बोले भाई हमने 4 पेज ऐसे लिखा है, 6 पेज ऐसे लिखा है, तो ये बात गलत है। 6 पेज, 7 पेज, 8 पेज ऐसे लिखने से मार्क्स नहीं मिलते हैं। ऐसे में आपको करेक्ट उतना ही बताने की ज़रूरत होती है जितना वो मांगता है। तो अगर आप हम लोग बोले कि ऐसे की बॉडी किस तरीके से ड्रॉ होती है, तो देखो ऐसे में जो सबसे पहले आपको बताना पड़ता है वो इंट्रोडक्शन होना है।
कि जो टॉपिक आपको दिया गया, अगर आपको सपोज करो वंडर ऑफ साइंस दिया गया तो आप वंडर ऑफ साइंस को इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट आती है आपकी बॉडी। बॉडी में आपके क्या क्या पार्ट आने चाहिए याद रखना, एडवांटेजेस, समझ में आया कि नहीं आया, आपके एडवांटेजेस होने चाहिए, आपके डिसएडवांटेजेस होने चाहिए, क्योंकि अगर किसी चीज के पॉजिटिव साइड है तो हमें उसकी नेगेटिव साइड बताना भी जरूरी होती है। तो उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस एंड लास्ट वन इसका जो बॉडी का पार्ट आता है वो आपका एप्लीकेशन, कि इसका डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि चीज को हम तभी स्टडी कर रहे होते हैं, कुछ बता रहे होते हैं जिसका डेली लाइफ में एक इंपॉर्टेंस होता है। द लास्ट वन इज आपका आता है कंक्लूजन। याद रख लेना, कोई भी चीज बिना कंक्लूजन के फिनिश नहीं होती है, तो फिर हमारा ऐसे कैसे फिनिश हो जाएगा। आपकी जिंदगी का भी एक उद्देश्य होता है, ठीक इस प्रकार जो आपको पूछा गया एक तो ऐसे था ना, उसका भी कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंस होगा, उस इंपॉर्टेंस को आप लोगों को क्या करना है, स्टडी करना है। तो आपने समझ में आया इंट्रोडक्शन, बॉडी, अब कंक्लूजन। अब बात समझना है कि हमें कितने वर्ड में लिखना है, तो हमें ये बात याद रखना है, इसको मिनिमम से मिनिमम 500 वर्ड और मैक्सिमम से मैक्सिमम 550 वर्ड्स में लिखना है। समझ में आया कि नहीं आया। कोई भी ऐसे 500, आप एक एग्जिट लिमिट बता रहे हैं, ठीक है ना, तो 500 से 550 के बीच में आपको इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। तो आप जब देखो किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन दोगे, आपको पता है इंट्रोडक्शन में अबाउट 200 वर्ड्स को खा जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आया। अब इसके बाद अगर आपने इसको और डिफाइन करने की बात की तो आपको पता है कि कंक्लूजन नियरली आपके 150 वर्ड खा जाएगा। आई बात समझ में। तो देखो 200 प्लस 150 कितना हो गया, 350। अगर हम मिनिमम से मिनिमम आपका 500 टारगेट लेकर चल रहे हैं तो ये देखो 50 वर्ड्स में हमारे एडवांटेजेस, 50 वर्ड में डिसएडवांटेज और 50 वर्ड्स में हमारा क्या जाएगा, एप्लीकेशन। अब जो 5-10 वर्ड्स का वेटेज होता है वो एप्लीकेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें तो आपने 200 अपना मैक्स ही बता के रख दिया। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये तो आपका क्या हो गया सबसे पहले कि किस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है ऐसे के बारे में। एक चीज याद रखना, ऐसे हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट करो, लेटर्स हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं ये कोई एक आंसर था, सपोज करो ये कॉपी थी, आपका यहाँ तक पिछला आंसर आया, आपके पास इतना सा स्पेस बचा हुआ है, तो आपको इस स्पेस पे लेटर को नहीं लिखना है, ऐसे को नहीं लिखना है, हमें नेक्स्ट पेज से उसको स्टार्ट करना है और प्रॉपर तरीके से क्या करना है, डिफाइंड करना है। आई बात समझ में कि नहीं आई। लेटर हमेशा क्या हो जाएगा, अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। देखो आपको लेटर की बात भी करें, अगर हम लोग लेटर के बारे में समझें तो अगला पार्ट जो हमारा था लेटर के बारे में आता है। ऐसे तो हमने समझ लिया, लेटर भी देखो हमें ध्यान से रखना है, कौन हमारा फॉर्मल लेटर है, कौन हमारा इनफॉर्मल लेटर है, दोनों को लिखने के हमारे तरीके क्या होते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अच्छा है कि हमने एक लेटर के लिए एक अलग से वीडियो शूट करके रखी है, वो 1 से 2 मिनट की वीडियो है। इस पर अगर आप लेटर के बारे में पढ़ेंगे, लेटर की बॉडी कैसे डिजाइन होती है वो आपको बताएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई। इन चीज़ों को अगर आप लोग ध्यान में रखोगे, स्पेशल वर्ड्स होने चाहिए, आपको वोकैब और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, आपको करेक्ट वर्ड यूज करने हैं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, आपको कॉपी में काटा पीटी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। जितनी साफ कॉपी देखेगी उतना ज़्यादा टीचर आपसे इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है ना। आपको बताया कि मैंने शॉर्ट आंसर में 150 to 200 वर्ड लेना है, लॉन्ग आंसर में 3 to 350, और किस तरीके से ऐसे लिखते हैं हमने ये भी बताया। लेटर के लिए हम लोग एक नई वीडियो में आपके साथ मिलेंगे और वो आपका लगभग 2 से 2.5 मिनट का वीडियो होगा, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं खाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक आपको इंग्लिश एग्जाम के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।